नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। क्या पीरियड्स बार बार इरेगुलर हो रहे हैं? आपका वेट भी लगातार बढ़ रहा है, एक्ने और अनचाहे बाल आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी की समस्या हो। और जानते हैं कि क्या योग इसमें आपकी हेल्प कर सकता है? वो कौन से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और योगासनों का अभ्यास है जिसके माध्यम से आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं और आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ यदि आपके पीरियड लगातार अनियमित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीसीओएस या फिर पीसीओडी के साथ कोई और भी अन्य मेडिकल कंडीशन है, तो किसी स्पेशलिस्ट या फिर गायनोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। अगर आसनों का अभ्यास करते हुए आपको डिजीनेस या फिर असहजता महसूस होती है तो आसनों का अभ्यास रोक दें, क्योंकि योग में हम सहज भाव से और धीरे धीरे आगे बढ़। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोणासन का अभ्यास। बद्ध कोणासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाएं। पैरों को बहुत अंदर ना लेकर जाएं, थोड़ा बाहर ही रखें। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें। दोनों पैरों के पंजे इस तरीके से हाथों में रखेंगे। प्रयास करें अपने घुटनों को फ्लोर से टच करने का। यहीं पर पूरा श्वास भरेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जितना हो सके उतना नीचे जाएं। थाई जॉइंट्स में प्रेशर को फील करें, खिंचाव को महसूस करें। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आए। रिलैक्स। थाई जॉइंट्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। आंखें बंद ही रखेंगे। एक बार फिर से पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार नीचे आएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से फिर से श्वास भरते हुए वापस। फिर से थाई जॉइंट में स्ट्रेच को, खिंचाव को महसूस करें। पूरा ध्यान अपनी थाइस पर लगा कर रखें। एक बार फिर से पूरा श्वास भरें। इस बार एक बार फिर से पूरा श्वास भरें। इस बार हम थोड़ा और नीचे जाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे। चलिए पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस। रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोल दें। बद्ध कोण आसन के अभ्यास के बाद धीरे से अपने पैरों को थोड़ा सा अंदर करें। फिर से हाथों को इंटरलॉक करें और फिर धीरे धीरे कुछ देर के लिए बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन का अभ्यास करें। पैरों को रिलैक्स होने दें। आंखें बंद, रिलैक्सेशन को फील करते हुए। हर आसन, हर अभ्यास को फील करते हुए चलें, क्योंकि योग में आप जितनी गहराई में, जितनी गहनता में जाते हैं, उतना ही अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पर इसका पड़ता है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, जो कि हमारे पेट के लिए, हमारे पीसीओएस, पीसीओडी के लिए लाभकारी होने के साथ साथ हमारी बैक की मसल्स को रिलैक्स करता है। और जैसे ही हमारी बैक की मसल्स रिलैक्स होती हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स का उत्पादन शुरू हो जाता है। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएं, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। धीरे से गर्दन को पीछे लेकर जाएं। पूरा ध्यान अपनी कमर के बीचों बीच पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। धीरे से वापस।
रिलैक्स करेंगे कुछ देर। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। धीरे से गर्दन पीछे। इस प्रकार आप भुजंगासन का अभ्यास कम से कम 3 बार जरूर करें। इसके बाद हम करते हैं सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, मैक्सिमम अंदर लेकर आएं। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। एक बार फिर से कमर को सपोर्ट दें और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। रिलैक्स। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे और इस बार हम थोड़ा सा ज़्यादा देर रोकने का प्रयास करेंगे, 10 की काउंटिंग तक। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें, अगर नहीं रोक पा रहे या असहजता महसूस हो रही है तो धीरे धीरे वापस आएं। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। पैरों को सीधा करें। कुछ देर अभ्यास को महसूस करेंगे। इसी प्रकार इसी स्थिति में बने रहें। शरीर के जिस भी अंग पर आपने स्ट्रेच फील किया है, खिंचाव महसूस किया है, उस पर ध्यान लगा कर रखें। अगला अभ्यास हम करेंगे बालासन का, जो कि हमें काफी रिलैक्स फील कराएगा। बालासन के अभ्यास के लिए इस तरीके से अपने मैट पर वज्रासन में आएं। अब आगे से अपने दोनों घुटनों को मैक्सिमम खोलने का प्रयास, जितना ज़्यादा आप खोल सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। अब अपनी चेस्ट और माथे को फ्लोर से टच करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। मन ही मन 10 की गिनती पूरी करें। धीरे से गर्दन उठाएंगे और वापस। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। धीरे से वापस आए। इन सरल आसनों के अभ्यास के बाद कुछ देर हम ब्रीदिंग करेंगे और उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी करके आराम से बैठ जाएं सुखासन में। अब अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। शुरुआत में आप 5 की काउंटिंग तक धीरे धीरे श्वास भरें और 5 की काउंटिंग में ही धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। चलिए,
इस प्रकार कम से कम 5 मिनट आपको ब्रीदिंग करनी है और उसके तुरंत बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना। अब अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा बनाएं इस तरीके से और अपने घुटनों पर लेकर आएं। दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। अब लेफ्ट साइड से 5 की गिनती में श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे और फिर राइट साइड से धीरे धीरे एक्सेल। फिर राइट से श्वास भरेंगे 5 की ही काउंटिंग में, कुंभक लगाएंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल। इस तरीके से आप अभ्यास करें। चलिए सभी एक साथ अभ्यास करते हैं। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी श्वासों पर। अब लेफ्ट साइड से 5 की काउंटिंग में श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5। कुंभक लगाएं यानी कि दोनों नोस्ट्रल्स को बंद करें। 1 2 3 4 5। अब राइट से एक्सेल। 1 2 3 4 5। राइट से ही इनहेल करें यानी कि श्वास भरें। 1 2 3 4 5। कुंभक लगाएं, दोनों नोस्ट्रल बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से एक्सेल। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। और जब आप प्राणायाम से बाहर आएं तो लेफ्ट साइड से ही श्वास बाहर निकालते हुए यानी कि चंद्र नाड़ी से ही श्वास को बाहर निकालते हुए रिलैक्स करें या फिर प्राणायाम से बाहर आएं। और अगर आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसा योग रूटीन बनाऊं कि जिसमें आपको सीक्वेंस से और कितने ड्यूरेशन तक यानी कि कितने समय तक योगासनों का अभ्यास करना है इसके बारे में विस्तार से बताऊं, तो आप पीसीओडी या फिर पीसीओएस योगा लिखकर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पीसीओएस योगा। अगर यह योग वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।